गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का श्री श्याम विज्ञान एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। हमारा चैप्टर चल रहा था मेंडल के आनुवंशिकता के नियम और इनके बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मेंडल द्वारा लक्षणों का चयन। मेंडल के द्वारा लक्षणों का चयन। देखो मेंडल ने मटर के पौधों में पाए जाने वाले 34 विप्रयासी लक्षणों में से 7 जोड़ी विप्रयासी वाले लक्षणों को अध्ययन के लिए चुना। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि मेंडल ने मटर के पादपों में पाए जाने वाले 34 विप्रयासी लक्षणों में से 7 जोड़ी विप्रयासी, कितने जोड़ी ध्यान रखना, 7 जोड़ी विप्रयासी वाले लक्षणों को अध्ययन के लिए चुना। वेरी इंपॉर्टेंट कि मेंडल ने कितनी जोड़ी, 7 जोड़ी विप्रयासी वाले लक्षणों को चुना। वापस से देख लो कि मेंडल ने मटर के पादपों में पाए जाने वाले कितने 34 विप्रयासी लक्षणों में से अध्ययन के लिए कितने जोड़ी चुना, 7 जोड़ी विप्रयासी वाले लक्षणों को चुना। अब अपन देखते हैं लक्षण, सारणी बना लेंगे। एक तरफ अपन लिखेंगे लक्षण, एक तरफ लिखेंगे प्रभावी लक्षण और एक तरफ अपन लिखेंगे कौन से, अप्रभावी लक्षण। देखो ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं उन्हें अपन प्रभावी लक्षण कहेंगे। ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं उन्हें अपन क्या कहेंगे, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। पहला जो पॉइंट था 7 जोड़ी में, तो उसमें था पादप या पौधे की लंबाई। पौधे की लंबाई, तो पौधे की लंबाई, तो पौधा या तो कैसा होगा, लंबा होगा, या फिर पौधा कैसा होगा, बौना होगा। और ध्यान रखना, यदि पादप लंबा है तो उसका प्रभावी लक्षण है, और यदि पादप बौना है तो वो उसका कैसा लक्षण है, अप्रभावी लक्षण है। नंबर 2, पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति, तो ध्यान रखना एक कक्षीय और दूसरा है शीर्षस्थ। अगर कक्षीय है तो प्रभावी लक्षण, शीर्षस्थ है तो अप्रभावी लक्षण। नंबर 3, फली की आकृति। तो बताइए फली कैसी होगी, फली या तो फूली हुई या फिर कैसी, पिचकी हुई। अगर फली कैसी है, फूली हुई, तो प्रभावी लक्षण, और यदि फली कैसी है, पिचकी हुई या फिर कैसी है, झुर्रीदार है, तो वो उसका कैसा लक्षण होगा, अप्रभावी लक्षण। नंबर 4, फली का रंग। बताओ फली कैसी होती है, अगर फली का हरा रंग है तो वो उसका प्रभावी लक्षण, और यदि उसका पीला रंग है तो वो कैसा हो जाएगा, अप्रभावी लक्षण। नंबर 5, बीज की आकृति।
देखो बीज कैसा होगा, या तो गोल होगा, गोल है बीज तो उसका वो कैसा लक्षण होगा, कैसा लक्षण होगा, प्रभावी लक्षण। और यदि बीज पिचका हुआ है या फिर कैसा है, झुर्रीदार है, तो फिर वो उसका कैसा लक्षण हो जाएगा, अप्रभावी लक्षण। नंबर 6, बीज का रंग। तो ध्यान रखना बीज का रंग, तो इसका अपोजिट कर देना। यदि बीज का रंग पीला है तो उसका प्रभावी लक्षण, और यदि हरा है तो उसका कैसा लक्षण हो जाएगा, अप्रभावी लक्षण। और नंबर 7 हो जाएगा पुष्प का रंग। किसका रंग, पुष्प का रंग। और यदि पुष्प बैंगनी है तो वो उसका प्रभावी लक्षण होगा, और यदि पुष्प सफेद है तो फिर वो उसका कैसा लक्षण होगा, अप्रभावी लक्षण हो जाएगा। कितने, मैंने 7 जोड़ी बता दी, 1 जोड़ी 2 3 4 5 6 7, लंबा या बोना हो गया 1 जोड़ी, कक्षीय या शीर्षस्थ हो गया 1 जोड़ी। तो ध्यान रखना यहां पर है, यानी कि मेंडल ने मटर के पादपों में पाए जाने वाले 34 विपर्यासी लक्षणों में से ये 7 जोड़ी विपर्यासी वाले लक्षणों को अध्ययन के लिए चुना। उन्होंने बताया पादप की लंबाई, पादप या तो लंबा होगा या कैसा होगा, बोना। यदि लंबा है तो प्रभावी लक्षण, बोना है तो अप्रभावी लक्षण। और मैंने बता दिया ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण, जो प्रकट नहीं होते अप्रभावी लक्षण। दूसरा पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति या तो कक्षीय होगी या कैसी होगी, शीर्षस्थ। फली क्या करती, फली या तो फूली हुई होगी या पिचकीदार, पिचकी हुई या झुर्रीदार होगी। फली का रंग या तो हरा होगा या कैसा होगा, पीला रंग होगा। बीज क्या करती, बीज कैसा होगा, या तो गोल होगा या झुर्रीदार होगा। बीज का रंग पीला, पीला है तो प्रभावी, हरा है तो अप्रभावी। पुष्प का रंग, पुष्प यदि बैंगनी है तो इसका प्रभावी लक्षण होगा, यदि सफेद है तो कैसा होगा, अप्रभावी लक्षण। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गए यहां तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे अपन, परिभाषाएं देखते हैं। देखो परिभाषाएं, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, टर्मिनोलॉजी है, उनको अपन कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो आगे चैप्टर में हमें दिक्कत नहीं आएगी। परिभाषा, देखो सबसे पहले जो परिभाषा है वो जीन। तो जीन क्या है, आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई जीन कहलाती है। ओके, आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाली जो इकाई है वो क्या कहलाती है, जीन कहलाती है। और मैंने पहले भी आपको बता दिया है, यानी कि जीन किसके ऊपर पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना जो जीन है ये किसके ऊपर पाए जाते हैं, गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाते हैं। ये और ये जीन कैसे क्रम में व्यवस्थित होंगे, गुणसूत्रों के ऊपर कैसे क्रम में होंगे, रेखीय क्रम में स्थित होते हैं। आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाली, कंट्रोल करने वाली जो यूनिट होती है उसे अपन जीन कहते हैं। और जीन किसके ऊपर पाए जाते हैं, जीन गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाते हैं। और ये गुणसूत्रों के ऊपर कैसे क्रम में होते हैं, रेखीय क्रम में होते हैं। मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूं। उसके बाद में एक कारक शब्द और आता है, कारक है, कारक। तो ध्यान रखना
एक वैज्ञानिक का नाम है जोहानसन। इस जोहानसन नामक के वैज्ञानिक ने कारक को क्या नाम दिया? जीन नाम दिया, या फिर अपन कह सकते हैं कहा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कारक को जीन किसने कहा, तो ध्यान रखना जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने। उसके बाद में युग्म विकल्पी, तीसरा पॉइंट युग्म विकल्पी, इसको अपन एलील भी कहते हैं, एलील्स। किससे कहेंगे? विपरीत लक्षणों वाले युग्म। एलील या युग्म विकल्पी किससे कहेंगे? विपरीत लक्षणों वाले युग्मों को क्या कहते हैं? एलील्स कहते हैं। किससे कहेंगे भाई? एलील्स। ध्यान रखना कि एलील्स यानी कि युग्म विकल्पी विपरीत लक्षण वाले युग्मकों को एलील कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन देखें, पौधों की लंबाई के लिए, किसके लिए? पौधों की लंबाई के लिए लंबा या फिर कौन सा बोना हो गया? एलील युग्म, या तो लंबा या फिर कौन सा हो जाएगा? बोना हो जाएगा। तो विपरीत लक्षण वाले युग्मकों को क्या कहते हैं? एलील्स कहते हैं। जैसे पादपों की लंबाई के लिए लंबा या बोना। नंबर 4 प्रभावी लक्षण। देखो, प्रभावी लक्षण किसे कहेंगे? ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं, उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अपन बात करें, यदि 2 लंबे और 2 बोने पादपों के मध्य संकरण कराएं तो इनसे कैसा प्राप्त होगा? एक कैपिटल और एक स्मॉल, यानी कि कैसा है? लंबा। ये कौन सी पीढ़ी हो जाएगी? F1 पीढ़ी। तो मैंने यहां पर परिभाषा डायरेक्ट लिख दी है। ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। नंबर 5 अगर अपन देखें, अप्रभावी लक्षण। देखो, ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं, उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ओके, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। तो ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं उन्हें अपन प्रभावी लक्षण कहते हैं, जैसे लंबा। और ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो मैंने बताया, यदि लंबे और बोने पादपों के मध्य अपन क्या करवाते हैं? संकरण कराते हैं। तो F1 पीढ़ी में लंबे पादप प्राप्त होते हैं, तो लंबा कैसा हो गया? प्रभावी। बोना कैसा हो गया? अप्रभावी। मैंने अभी आपको पुष्प का रंग बताया था, बैंगनी है वो उसका प्रभावी लक्षण है, सफेद उसका कैसा लक्षण है? अप्रभावी लक्षण। नंबर 6 संकरण। देखो, संकरण अपन किसे कहेंगे? संकरण की परिभाषा क्या होगी?
दो जनकों के मध्य, दो जनकों के मध्य, दो जनकों के मध्य क्रॉस कराने की प्रक्रिया को संकरण कहते हैं तथा इनसे उत्पन्न संतति को संकर कहते हैं। ठीक है, संकरण किसे कहते हैं? जब दो जीवों के मध्य या दो जनकों के मध्य क्रॉस कराने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। और संकरण के फलस्वरूप जो हमें संतति प्राप्त होती है उसे अपन संकर कहते हैं। जैसे अपने माता और पिता से कौन उत्पन्न हुए? हम अपन उत्पन्न हुए, तो अपन माता पिता की कौन सी संतति है? हम माता पिता की कौन सी संतति है? संकर। तो दो जनकों के मध्य या दो जीवों के मध्य क्रॉस कराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। और इनसे उत्पन्न जो संतति होती है उसे अपन क्या कहते हैं? संकर कहते हैं। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, मैंने 6 परिभाषाएं करवा दी यहां पर। उसके बाद में F1 पीढ़ी किसे कहेंगे? तो F1 पीढ़ी की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी? F1 पीढ़ी किसे कहेंगे? दो जनकों में संकरण से उत्पन्न, दो जनकों में संकरण से उत्पन्न, दो जनकों में संकरण से उत्पन्न संतति को F1 पीढ़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? F1 पीढ़ी। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये लंबा है, ये बौना है, ये जनक है, इनसे युग्मक, ये युग्मक हो गए। अब इनके मध्य संकरण कराओ, ऐसे कराएंगे अपन, बड़ी और छोटी। तो ये कैसी कौन सी पीढ़ी प्राप्त हो गई? प्रथम पीढ़ी प्राप्त हो गई। मैंने क्या लिखा? दो जनकों के मध्य, एक जनक ईरा, दूसरा जनक ईरा, इन दोनों के मध्य ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है संकरण। इन दोनों के मध्य संकरण कराने से कौन सी पीढ़ी प्राप्त होती है? F2 पीढ़ी क्या होती है? प्राप्त। F1 पीढ़ी क्या होती है? हमें प्राप्त होती है। और इसी तरह यदि इस F1 पीढ़ी में स्वपरागण करा देंगे तो हमें कौन सी पीढ़ी प्राप्त हो जाएगी? हमें F2 पीढ़ी क्या हो जाएगी? प्राप्त हो जाएगी। नंबर 8, लक्षण प्रारूप। देखो, लक्षण प्रारूप किसे कहेंगे? किसी भी जीव के बाह्य आकारिकी के प्रदर्शन को लक्षण प्रारूप कहते हैं। मैंने परिभाषा क्या लिखी है? किसी भी जीव की बाह्य आकारिकी के प्रदर्शन को लक्षण प्रारूप कहते हैं। यानी कि आप किसी भी चीज को देखकर ये बता सकते हैं कि भाई ये पादप लंबा है या बौना है, ये कुछ सफेद है या बैंगनी है, या फली पिचकी हुई है या फिर फूली हुई है। जिनकी आप बाहर से देखकर ये बता दे फूला हुआ है, पिचका हुआ है, सफेद है, बैंगनी कैसा है, तो वो इस तरह की उसकी बाह्य आकारिकी के प्रदर्शन को अपन क्या कहते हैं? लक्षण प्रारूप कहते हैं। जीन प्रारूप। नंबर 9,
जीन प्रारूप किसी भी जीव की जीनी संरचना को क्या कहते हैं? जीन प्रारूप कहते हैं। क्या कहेंगे? जीन प्रारूप कहते हैं। किसी भी जीव की जीनी संरचना को अपन क्या कहते हैं? जीन प्रारूप कहते हैं। नंबर 10 समयुग्मजीव। देखो समयुग्मजीव की परिभाषा क्या होगी? किसी भी जीव में एक लक्षण प्रारूप के लिए, किसी भी जीव में एक लक्षण प्रारूप के लिए, किसी भी जीव में एक लक्षण, वापस से देखो, किसी भी जीव में एक लक्षण प्रारूप के लिए जब दो युग्म विकल्पी के लिए, जब दो युग्म विकल्पी समान हो तो उसे समयुग्मजीव कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन दें, जैसे कैपिटल टी, देखो युग्म विकल्प दोनों समान है, स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल स्मॉल आर और स्मॉल, यानी कि किसी भी जीव में एक लक्षण प्रारूप के लिए यदि दोनों युग्म विकल्पी कैसे हो? समान। देखो इसमें दोनों कैपिटल है, इसमें दोनों स्मॉल है, इसमें दोनों कैपिटल दोनों स्मॉल, यानी कि कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए, तो उससे अपन क्या कहेंगे? समयुग्मजीव कहते हैं। इसी तरह अगर अपन बात करें किसकी? विषम युग्मजीव की। विषम में युग्मजीव, तो विषम युग्मजीव की परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी भी जीव में एक लक्षण प्रारूप के लिए, एक लक्षण प्रारूप के लिए जब क्या हो? लक्षण प्रारूप के लिए जब दोनों युग्म विकल्पी, जब दोनों युग्म विकल्पी असमान हो, तो उससे जैसे कैपिटल स्मॉल, ठीक है, कैपिटल आर और स्मॉल आर, देखो अलग अलग है। किसी भी जीव में एक लक्षण प्रारूप के लिए जब दोनों युग्म विकल्पी असमान, देखो युग्म विकल्पी असमान है दोनों, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल और एक स्मॉल, तो इससे अपन क्या कहेंगे? इससे अपन कहेंगे विषम युग्मजीव कहते हैं। किसी भी जीव में एक लक्षण प्रारूप के लिए जब दोनों युग्म विकल्पी समान हो तो उससे अपन कहते हैं विषम युग्मजीव। और यहां पर अपन देख सकते हैं कि कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, देखो यहां पर अलग अलग है, यहां पर भी अलग है, लेकिन यहां पर दोनों क्या थे? समान थे। तो यहां इसके बाद में हम कल कुछ और परिभाषाएं पढ़ेंगे। तब तक सभी का धन्यवाद। और ये जितने भी अपन वीडियो बना रहे हैं इनको आप कंटिन्यू देखते रहना ताकि आपकी पढ़ाई जो जारी रहे।